के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का और अब बात करते हैं पश्चिम एशिया की, जहां मिसाइलें दागी जा रही हैं और कहीं ना कहीं समुद्री रास्ते इस समय बंद हो रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर हम बात करें और कूटनीतिक मोर्चे पर तलवार इस समय खिंच चुकी है। जी हां, पश्चिम एशिया में हालात बेहद विस्फोटक हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि मिसाइलें, सैन्य हमले और जवाबी कार्रवाई तक भी पहुंच चुका है। जहां एक तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के सैन्य और कम्युनिकेशन नेटवर्क को अपना निशाना बनाने का दावा किया, तो दूसरी तरफ ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा कसते हुए अमेरिकी ठिकानों को चेतावनी भरा जवाब दिया। अब 22 देशों का गठजोड़, तेल सप्लाई पर मंडराता हुआ खतरा, समुद्री रास्तों पर बढ़ता तनाव और कूटनीतिक मोर्चे पर तेज होती हलचल। ऐसे में सवाल यही कि क्या खाड़ी में एक बार फिर से किसी बड़ी जंग की पटकथा इस समय लिखी जा रही है? क्या पश्चिम एशिया का ये संकट दुनिया को नए भू राजनीतिक भूकंप की ओर धकेल रहा है? जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं एक वीडियो जो अमेरिकी सेना ने जारी किया है और इस वीडियो में साफ है कि खाड़ी फिर सुलग रही है। तो यूएस आर्मी की तरफ से ये वीडियो साझा किया गया, युद्धपोत से मिसाइलें छोड़ते हुए का ये वीडियो है। ये ताज़ा वीडियो है बीती रात का और रात भर ईरान पर हमले अमेरिका की तरफ से किए गए हैं और सेंट्रल कमांड की तरफ से इसको लेकर बयान भी इस समय सामने आ चुका है। और ये कहा गया कि तेहरान में आधी रात के बाद में ये हमले किए गए, जिसका ये वीडियो भी साझा किया गया और बताया गया कि करीब 4 घंटों तक हमलों का ये दौर चला है। सेना के मॉनिटरिंग सिस्टम को इसमें सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। कम्युनिकेशन सेंटर, सुरक्षा ठिकानों पर भी अटैक हुए। तो हमले का ये ताजा वीडियो यूएस की तरफ से शेयर किया गया। यूएस आर्मी ने ये वीडियो शेयर किया है और बताया कि 4 घंटे तक ये हमले हुए हैं। इसके साथ ही ईरान के खिलाफ अब जो बाकी देश है वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 22 देश जो है वो ईरान के खिलाफ इस समय एकजुट हो चुके हैं और अमेरिका और यूरोपीय देश जो है वो एक साथ एक मंच पर आ गए हैं। और इसके साथ ही अमेरिका और यूरोपियों के अलावा अगर हम देखें तो ये चेतावनी इस समय दी गई है कि हमारी जमीन पर हमला बंद कर दो। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने भी कड़ी निंदा की और 22 देशों ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 22 देशों ने एक साथ मिलकर वो आ चुके हैं ईरान के खिलाफ और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि पत्रकारों को ईरान जो है वो निशाना बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ये गंभीर खतरा कहीं ना कहीं बताया गया। लेकिन इसके बाद में ईरान कहीं ना कहीं इस समय भड़कता हुआ नजर आ रहा है और ईरान ने भी सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर अपना जवाब दे दिया है। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर हमला किया। यूएस आर्मी के 18 ठिकानों पर जवाबी हमले ईरान की तरफ से किए गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद कर दिया और चेतावनी दी है कि अगर वहां से कोई भी टैंकर निकलता है, कमर्शियल जहाज पार, वहां से कोई भी नहीं होगा और हॉर्मुज अगर आप पार किया तो आप निशाना बन सकते हैं। सीधे तौर पर यह चेतावनी इस समय ईरान की तरफ से दे दी गई है। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि यूएस अधिकारी जो है उन्हें तलब कर दिया गया है और कमर्शियल जहाज सत्यवेलो पर हमले का मामले वो भी आपको बताते हैं, जहां भारत में यूएस दूतावास के अधिकारी को तलब किया गया। इस समय अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स जेसन मिक्स को समन इस समय जारी किया गया है और एमईए में एडिशनल सेक्रेटरी ने ये पूरा नोटिस जो है वो इस समय भेजा इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। अभी आपको बता दें कि इस पूरे हमले में अगर हम देखें तो 3 भारतीय जो है वो अभी भी लापता है और 21 भारतीयों को हालांकि रेस्क्यू किया जा चुका है और ओमान तट के पास ये अटैक किया गया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट्स के लिए। अखिलेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पश्चिम एशिया में हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण बनते हुए नजर आ रहे हैं। सीज फायर का उल्लंघन इस समय पूरी तरह से हो चुका है, सीज फायर टूट चुका है और हमले अब एक दूसरे पे और ज्यादा तेज हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही ईरान के खिलाफ 22 देश जो है वो एकजुट होते हुए भी नजर आ रहे हैं। अखिलेश। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे एक नई स्थिति बनी है क्योंकि लगातार दुनिया को यह महसूस हो रहा है कि जो ईरान और अमेरिका के बीच की जो लड़ाई है वो लड़ाई दुनिया के किसी भी देश के फायदे में नहीं है, सिवाय इस बात के कि वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है और दुनिया के सभी देशों को इसके गंभीर दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। और इसीलिए देखिए, परसों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी एक बयान आया। फ्रांस ने उस बयान को पढ़ा, फ्रांस के नेतृत्व में बयान पढ़ा गया जिसमें कि यूं
यूके भी शामिल था, जिसमें कि कई जो पश्चिमी देश थे उसमें शामिल थे, और उसकी तरफ से साफ साफ ये कहा गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाना चाहिए, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के खोलने के अलावा ईरान को जो है वो न्यूक्लियर मामले पे पूरी तरह से साफगोई से सामने आना चाहिए। उसके बाद कल जो है IAEA के बोर्ड की बैठक हुई और IAEA की तरफ से एक बयान आया कि जो ईरान है 60% एनरिच्ड यूरेनियम परिष्कृत कर चुका है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी जो न्यूक्लियर जिसके पास परमाणु हथियार है उस देश के पास 60% से अधिक परिष्कृत परमाणु होता है, जबकि ईरान के ने है अपने परमाणु हथियार बनाने की जो मंशा है उससे घोषित। जी अखिलेश, ठीक है अखिलेश, आपके पास वापस आएंगे। आप लगातार बने रहिए, इस खबर से जुड़े हो तमाम अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे, लेकिन इसी बीच रुकेंगे न्यूज पंच में एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। छोटा टाउन बिग आइडियाज, कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया था। बीच में मुश्किल मिला तो स्किल भी मिला, बड़ा ऑर्डर्स मिला तो बड़ा रिलैक्सेशन भी मिला। फोन ही बन गया मार्केट, मीटिंग प्लेस और बैंक। कभी कभी सोचती हूँ कि जीरो से स्टार्ट किया था और आज स्टार्टअप बन गई हूँ। पर नो चिल, हाँ अभी तो यूनिकॉर्न बनना है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से पश्चिम एशिया में हालात अब एक बार फिर से तनावपूर्ण बने हुए हैं, हमले किए जा रहे हैं एक दूसरे पर अमेरिका और ईरान की तरफ से, और लगातार मिसाइलें दागी जा रही, जिसके वीडियो भी साझा किया जा रहा है। अब वापस रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन लगातार बने हुए। अखिलेश, क्या अब जिस तरीके से शांति वार्ता हो रही थी, क्या अब उसकी कोई उम्मीद नहीं बची शांति की? नहीं, देखिए, उम्मीद को कभी छोड़ा नहीं जाता। उम्मीद जो जरूरी है, और इस तरह से कहें कि अमेरिका का भी ये कहना है कि नेगोशिएशन होना चाहिए। कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ईरान ने जो है ऐसे तो कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन हमें लिखित रूप से चाहिए कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, इस बात का आश्वासन। मतलब यह है कि नेगोशिएशन के रास्ते को उन्होंने बंद नहीं किया है, लेकिन सवाल यह है कि ये जो मामला इतना टल रहा है, और दूसरी तरफ जो है ईरान की भी जो जिद है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो नहीं खोलेंगे, और इसकी वजह से जो है झगड़े और बढ़ गए हैं। क्योंकि देखिए, अमेरिका पर भी दबाव है और पूरी दुनिया का दबाव है अमेरिका पे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप ही ने जो लड़ाई शुरू की है और जिसकी वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये जो है स्थिति एक नई स्थिति है, और दूसरी तरफ IAEA को लग रहा है कि जो है ईरान परमाणु संवर्धित यूरेनियम बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है, इसलिए ये सारे देश एकजुट हुए हैं। और भारत भी इस पे कड़ी चिंता उस पे व्यक्त की है कि इस तरह की स्थितियां नहीं बननी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।